प्रिय विद्यार्थियों, आज भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अनेक संस्थाओं में समाज कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है और समाज कार्य से संबंधित शिक्षा देकर ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को विकसित किया जा रहा है जो समाज की अनेक समस्याओं, समाज में रहने वाले अनेक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत कार्य करते हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो हमारा आज का विषय होगा सामाजिक कार्य अर्थात सोशल वर्क। इस सोशल वर्क की क्या परिभाषा है, इसकी क्या विशेषता है या इसमें क्या उद्देश्य है, इसी की विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे कि जिसमें हम सबसे पहले समाज कार्य, जिसको हम सामाजिक कार्य भी कहते हैं, इसके लिए भारत में स्नातकोत्तर और स्नातक दोनों स्तरों पर शिक्षा दी जा रही है और कई ऐसे संस्थान हैं जो विशेष पाठ्यक्रम संचालित करते हुए ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं जो समय समय पर जाकर समाज में लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उनकी शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर सकें और उपचार कर सकें। तो इसमें हम सबसे पहले समाज कार्य का अर्थ और उसकी परिभाषा, समाज कार्य के उद्देश्य और विशेषताएं, इनकी चर्चा करेंगे। तो जब हम बात करते हैं समाज कार्य की, तो समाज कार्य एक अभ्यास आधारित पेशा है। जब हम अभ्यास आधारित पेशा की बात करते हैं तो यह प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, अर्थात यह वह शिक्षा का स्तर है जिसमें व्यक्ति को अभ्यास करवाया जाता है कि समाज में जाकर किस प्रकार से समस्या को समझें, किस प्रकार से समस्या का समाधान करें या उन व्यक्तियों को किस तरह से सहायता प्रदान करें। इसके साथ साथ यह एक अकादमिक अनुशासन भी है, यह एकेडमिक डिसिप्लिन भी है जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक सामंजस्य और लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय, जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी या विविधताओं के प्रति सम्मान के सिद्धांत, यानी सबको बराबर का सम्मान दिया जाए, सामाजिक कार्यों के लिए केंद्रीय, यानी यही मूल आधार है इस सिद्धांत का, इस शिक्षा का, इस अभ्यास बेस्ड प्रोफेशन का। समाज कार्य वास्तव में एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक ज्ञान एवं कुशलताओं का उपयोग करते हुए व्यक्ति और समाज की मनोसामाजिक, साइकोसोशियल और सामाजिक समस्याओं का, सोशल प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाता है। अर्थात जब व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा लेता है तो उसको साइकोसोशियल और सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में जागरूक किया जाता है कि किन किन कारणों से ये समस्याएं उत्पन्न होती है और उसको कैसे दूर किया जाए। समाज कार्य के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अपने प्राप्त व्यावसायिक ज्ञान, जो उसको प्रोफेशनल नॉलेज दी जाती है और कौशलताओं, यानी जो स्किल्स डेवलप की जाती है, का उपयोग करते हुए व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक समस्याओं के संबंध में सलाह प्रदान करते हुए व्यक्ति को उसके पर्यावरण के साथ अच्छा समायोजन स्थापित करने के योग्य बनाने में उसकी मदद करता है। यानी ये जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, जिनको हम सोशल वर्कर्स कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, वो समाज में जाकर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और जो एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसके साथ किस प्रकार से उनका एकोमोडेशन हो सके, समायोजन हो सके, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। समाज में रहते हुए उनकी अनेक आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब प्रयास करता है तो कई बार अनेक समस्याओं का भी उसे सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहता है और जब समाज में रहेगा तो उसकी अनेक आवश्यकताएं भी हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो हमेशा करना भी चाहता है और जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रयास करता है तो कई बार अनेक प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार की समस्याएं उसे घेर लेती हैं। उन समस्याओं से जूझता है, जिसको हम सामाजिक समस्याएं कहते हैं। तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता या समाज कार्यकर्ता उन समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते हैं, अपनी कौशल ज्ञान के आधार पर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। समाज कार्य का उद्देश्य
व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं समस्याओं का समाधान करना ही है। यानी उस जो बेसिक नीड्स हैं समाज में रहते व्यक्ति की, उनको समझना, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे दूर किया जाए। समाज कार्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करके उनकी सामाजिक प्रकार्यात्मकता यानी फंक्शनलिटी जो है कार्य करने की, उसमें आई हुई गिरावट की रोकथाम करने का प्रयास करता है। समाज में व्यक्तियों की शारीरिक और मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं। वही समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चे, बाल श्रमिक, बाल अपराधी, महिलाएं, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। यानी ये समाज में रहने वाले वे लोग हैं जिनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, बाल अपराधी। हम कई बार बात करते हैं महिलाओं की, तो भारत में महिलाओं की भी अपनी अनेक समस्याएं हैं। फिर वे लोग जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वे जो एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति के, उनकी अपनी समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के बारे में समझने और उनका निदान करने का प्रयास समाज कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है। समाज कार्य अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली के माध्यम से इन सभी वर्गों, यानी जो कमजोर वर्ग हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनकी और उनके वर्ग में उत्पन्न समस्याओं को विशिष्ट ढंग से समझने एवं उनके समाधान के लिए कार्य करता है। समाज कार्य प्रजातांत्रिक प्रणाली पर कार्य करता है और वह लोगों के अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंधों के विकास का प्रयास करता है, जिससे कि व्यक्ति और समाज के बीच एक अच्छी सामंजस्यता और संतुलन का विकास हो सके। समाज कार्य सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कार्य करता है और मानवतावादी मूल्यों का उपयोग करते हुए सभी के मानवीय अधिकारों को समान महत्व प्रदान करता है। यानी ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की बात हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। समाज में रहते हुए कई बार व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, कई बार व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिलाने में और मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए सतत अपने कौशल और अकादमिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। जब हम समाज कार्य की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या है या उसकी परिभाषा क्या है? तो सामाजिक कार्य, जिसको सोशल वर्क कहते हैं, व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करने से संबंधित एक पेशा है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके कौशल और उनके संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यानी वो ये प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति में कोई न कोई क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। उस कैपेबिलिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अधिकाधिक उसका उपयोग कर सकें और जो उपलब्ध संसाधन हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का अधिक से अधिक उपयोग व्यक्ति अपनी क्षमताओं के द्वारा कर सके। यही प्रयास करके उसका कल्याण करने की सोच, यही समाज कार्य। यानी प्रत्येक व्यक्ति का समाज में रहते हुए कल्याण हो और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से कर सके, यही मूल कार्य है जो सामाजिक कार्य का एक पेशा है, जो इसीलिए हम इसको एक प्रोफेशन कहते हैं। समाज कार्य एक ऐसी ही व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के समाधान का कार्य वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित विशिष्ट कार्य प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। ऐसी समस्याओं में सामाजिक और मनोसामाजिक समस्याओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। समाज कार्य व्यवसाय में व्यक्ति को स्वयं सक्षम माना जाता है, इसलिए यह भी प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति की क्षमताओं का उपयोग करके उसकी समस्या का समाधान किया जाए और उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। व्यक्ति को यह सहायता एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा किसी सामाजिक संस्था के तत्वावधान में दी जाती है। यानी कोई न कोई संस्था ऐसी है जो इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करती है और वह सामाजिक कार्यकर्ता उन व्यक्तियों के पास जाता है जिनकी अपनी सामाजिक मनोसामाजिक समस्याएं हैं, उसको समझने का प्रयास और उपलब्ध संसाधनों और उसकी क्षमताओं को देखकर उसके कल्याण के लिए सतत कार्य करता है।
समाज कार्य के विकास के दौरान लंबे समय से इस बात पर भी अधिक जोर दिया जाता रहा है कि समाज कार्य का मूल उद्देश्य समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान है, किंतु अब इसके साथ ही यह भी समान रूप से माना जाने लगा है कि समाज कार्य का उद्देश्य भावी इच्छित परिवर्तन भी है। इच्छित भावी परिवर्तन से समन्वय की बात जनतांत्रिक मूल्यों की स्वीकृति और इसी पर समाज कार्य की स्थापना के कारण महत्वपूर्ण हो गई। जब हम बात करते हैं कि समस्याओं के समाधान में सामाजिक कार्य, लेकिन अब इसका दायरा और विस्तृत हो गया, अब उसका विषय क्षेत्र और बड़ा हो गया और इसमें इच्छित जो परिवर्तन जिसको हम विकास कहते हैं, क्योंकि आने वाले कल में और क्या होगा, इसको लेकर कौन कौन सी नई बाधाएं आएगी, कौन कौन सी नई समस्याएं खड़ी होंगी, किस प्रकार से संसाधन विकसित होंगे, उन सब को भी ध्यान में रखकर वे अपने कौशल के द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ भावी इच्छित परिवर्तन के आधार पर भी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक कार्यों की नई वैश्विक परिभाषा निम्नानुसार है, जिसको हम ग्लोबल डेफिनेशन कहते हैं। सामाजिक कार्य एक अभ्यास आधारित पेशा और एक अकादमिक अनुशासन है जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक सामंजस्य और लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों, सामूहिक जिम्मेदारी और विविधताओं के प्रति सम्मान के सिद्धांत सामाजिक कार्यों के लिए केंद्रीय है। समाज कार्य की परिभाषा को लेकर सभी एकमत नहीं है। किसी ने इसे व्यावसायिक सेवा के रूप में परिभाषित किया है तो किसी ने ऐसे परोपकार और सेवा के रूप में। चाहे कोई भी हो, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे मानव अधिकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी सेवाएं समाज में भावी परिवर्तन यानी विकास को लेकर, वर्तमान समस्या को लेकर, इन सब से जुड़कर अधिक अपने कौशल ज्ञान का उपयोग करता है। इसका कारण उस राष्ट्र समुदाय की परिस्थितियां, परंपराएं, संस्कृति आदि हैं जिन्होंने उसके दृष्टिकोण को निर्धारित किया है। एक साधारण समाज कार्य परिभाषा बस असंख्य तरीकों से न्याय नहीं करती जो समाज कार्य हर दिन लोगों के जीवन को छूते हैं। व्यवसायों की इस विशाल सारणी में एक बात समान है कि समाज कार्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक हो और चाहे सामूहिक या सामाजिक स्तर पर। यानी मूल कार्य जो है वो यही है और परिभाषा में भी ये बात समाहित है कि सामाजिक कार्य एक ऐसा पेशा है जो समाज में रहने वाले व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर उसको बेहतर जीवन जीने का आधार प्रदान करे। क्लार्क कहते हैं कि समाज कार्य व्यावसायिक सेवा का एक रूप है जिसका आधार ज्ञान एवं निपुणताओं का ऐसा मिश्रण है जिसका कुछ भाग समाज कार्य का विशेष भाग है और कुछ नहीं, जो सामाजिक पर्यावरण में आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करता है कि जहां तक हो सके उन बाधाओं को दूर किया जा सके जो लोगों को सर्वोत्तम प्राप्ति के योग्य है से रोकती है। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के अनुसार समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है जो मानवता सेवी यानी परोपकारी दर्शन, फिलॉसफी जो हमारी भारतीय समाज की है, वैज्ञानिक, विज्ञान, प्राविधिक निपुणता पर आधारित है। अर्थात मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोगों का अधिक से अधिक परोपकार हो, लोगों की अधिक से अधिक सेवा हो, लोगों की अधिक से अधिक उनकी समस्याओं का निदान हो और वह एक अच्छे जीवन को जी सके। यही सोच सामाजिक कार्य का मूल केंद्रीय बिंदु है। इस सामाजिक कार्य का जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदाय की सहायता करना है जिससे वे एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने समाज कार्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज कार्य पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से दान देने, आर्थिक सहायता के माध्यम से योगदान पर आधारित है। यह भेदभाव रहित रूप से विश्व एवं मानवता के कल्याण पर केंद्रित है तथा विशिष्टता के भाव अनिवार्यता हो किसी संगठन द्वारा दी जाती है। यानी यह एक प्रकार की वह सेवा है जो अधिक से अधिक उन लोगों की जो लाभार्थी होना चाहते हैं, जो लाभ लेना चाहते हैं, उनको लाभ देने की एक सेवा है। सामाजिक कार्य पेशा जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं,
ये व्यवसाय नहीं, ये प्रोफेशन है। ये पवित्र भाव से किया जाता है, इसलिए प्रोफेशन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन मानव रिश्तों में समस्या समाधान और लोगों के कल्याण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। मानव व्यवहार और सामाजिक प्रणालियों के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सामाजिक कार्य उन बिंदुओं पर हस्तक्षेप करते हैं जहां लोग अपने वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांत सामाजिक कार्यों के लिए मौलिक हैं। इसी प्रकार की परिभाषा बीजी खेर कहते हैं कि समाज कार्य का उद्देश्य सामाजिक अन्याय को दूर करना, विपत्तियों को हटाना, समाज के कमजोर सदस्य तथा उसके परिवारों में के पुनर्वास में सहायता देना तथा संक्षेप में 5 बुराइयां हैं: भौतिक आवश्यकता, रोग, अज्ञानता, मलिनता, निष्क्रियता से संघर्ष करना। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान, समाज कार्य अभ्यास एवं मानव संबंधों में निपुणता पर आधारित है, जो व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या समूह के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में उन सामाजिक बाधाओं को दूर करने में दी जाती है जो उन्हें अपने कर्तव्य पालन से रोकती है। अर्थात समाज में रहते हैं तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति और जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने का मूल कार्य जो है वह सामाजिक कार्य कहलाता है। इस परिभाषा से, यानी जो परिभाषाएं दी गई हैं, चाहे वो यूने के द्वारा हो, चाहे वो खेर के द्वारा हो, चाहे वो क्लार्क के द्वारा हो, 2 प्रमुख बातें हैं। समाज कार्य को कल्याणकारी क्रिया माना गया है जो वैज्ञानिक ज्ञान और कार्यकर्ता की सहायता करने की प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है। दूसरा, इन कल्याणकारी क्रियाओं का उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के सदस्यों को सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने। जो समाज कार्य है वो मोटे तौर पर वेलफेयर प्रोसेस है, वेलफेयर एक्टिविटी है, वेलफेयर प्रोग्राम है। लेकिन किन के लिए? व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे समुदाय हो, उसमें रहने वाले उन समस्त लोगों को कल्याणकारी सेवाओं से जोड़कर उनका कल्याण करने का मूल आधार समाज कार्य है। जब समाज कार्य के उद्देश्य और विशेषताओं की बात करते हैं, हम कहते हैं किसी भी ज्ञान, व्यवसाय या विज्ञान की भांति ही समाज कार्य के भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। वास्तव में उद्देश्य ऐसे पथ प्रदर्शक या निदेशक की तरह होते हैं जो दिशा बोध कराते हैं। इसी तरह समाज कार्य के उद्देश्य भी समाज कार्यकर्ताओं की सीमाएं प्रदान करते समय दिशा निर्देशन करते हैं। इसलिए इनकी जानकारी समाज कार्यकर्ताओं को आवश्यक होती है। समाज कार्य, जो कि एक वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आधार है, उसके निम्न उद्देश्य हैं। जब भी कोई सेवा करता है तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, व्यक्ति के लिए क्या करना है, संस्था के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है या समुदाय के लिए क्या करना है। अगर उसको ये सब ज्ञान होगा तभी वह सही परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ग्रेस कायल के अनुसार समाज कार्य के निम्न उद्देश्य बताए हैं। पहला, व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर प्रदान करना। यानी व्यक्ति को देखें उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है और उसके पास कौन कौन से संसाधन हैं, उसी को ध्यान में रखकर उसको सेवा देना। व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों, समूहों या समुदायों से समायोजन प्राप्त करने में सहायता करना। एकोमोडेशन, दूसरों के साथ, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति समाज के साथ, व्यक्ति समुदाय के साथ। समाज के प्रजातांत्रिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करना। डेमोक्रेटिक जो हमारे एम्स हैं, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहां सबको समान दृष्टि से देखा, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ण के लोगों को, उन सबको ध्यान में रखकर सेवाएं देना है। इसी तरह कार्यक्रमों का निर्देशन इस प्रकार करना जिससे व्यक्तियों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध हो सके, यानी उनको बता सकें कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आधार पर तुमको कार्य करना है। कार्यकर्ता द्वारा सामूहिक संबंधों का प्रयोग, सामूहिक संबंधों को वैयक्तिक विकास और वृद्धि के लिए करना, लेकिन अंतिम लक्ष्य समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को सिखाना। इसमें जो सोसाइटी के वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, पैटर्न्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ही सिखाना है कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव नॉट टू डू दिस। इन सब के बीच अंतर करते हुए उसे बताना है कि किस प्रकार से समाज में वो उचित समायोजन करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं।
समाज कार्य के उद्देश्यों को निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो कार्यकर्ता के उद्देश्य, दूसरा संस्था के उद्देश्य और तीसरा समूह के उद्देश्य। जब कार्यकर्ता के उद्देश्य की बात करते हैं तो कर्ता समाज कार्य की क्रियाओं को संपन्न कराते हुए अभिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करता है। कर्ता द्वारा पालन किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कर्ता को संस्था के उद्देश्य, जिस संस्था में उसे काम करना है उसके उद्देश्य, उसकी नीतियां, उनकी पॉलिसीज क्या है उसके बारे में ज्ञान। कर्ता समूह के विषय में जानकारी रखता है, यानी किस समूह में मुझे काम करना है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री में काम करे तो फैक्ट्री की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, उनके अपने कुछ एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको ध्यान में रखकर वहाँ रहने वाले जो कर्मचारी या श्रमिक हैं उनको अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। वह एजेंसी के कार्यक्रमों, या अगर किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, अभिकरण में काम कर रहे हैं, तो समुदाय की आवश्यकता एवं संबंध की जानकारी उसे होनी चाहिए। कर्ता को समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य दशाओं का पूर्ण ज्ञान हो जिससे उसे कार्य करना है। यानी जब कहते हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में उसको जब तक नॉलेज नहीं होगी वह सही परिप्रेक्ष्य में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा। संस्था लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने व समझने में सहायता करती है। संस्था सरकारी तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों, संगठनों तथा अधिकरणों को अपूर्ण आवश्यकता के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं जो अपनी सेवाओं द्वारा इन आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। जिनके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स को दूर करना, जिनकी अपनी कुछ समस्या उस समस्याओं का समाधान करना है। और संस्था के उद्देश्य, क्योंकि अब उसको संस्था में भी काम करना है, तो संस्था पड़ोसियों में स्वस्थ और मधुर संबंधों के विकास के लिए कार्य करती है। वह व्यक्तियों की आवश्यकता तथा अभिलाषाओं के स्तर में परिवर्तन करती है। वह व्यक्तियों के स्वभाव, जीवन स्तर तथा कार्य के तरीकों में परिवर्तन भी लाता है। फिर उसे समूह के साथ भी काम करना है, तो समूह व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है, उसको बेस ऐसा देते हैं जिससे वो सक्षम बन सके, क्षमता विकसित कर सके तथा सकारात्मक एवं नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायता या सहायक होता है। यानी दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आती, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, तो उन भावनाओं को डेवलप करना है जो पॉजिटिव वे में उसे आगे बढ़ा सके। समूह व्यक्ति की असीमित इच्छाओं पर रोक लगाता है, क्योंकि कई बार हम लोगों की इच्छाएं इतनी होती है और उन सब की पूर्ति एक साथ संभव नहीं है, इसलिए उसको सीमित करना और सीमित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। उपरोक्त विवरण से समाज कार्य के उद्देश्यों में या उद्देश्यों के विषय में कुछ जानकारी होती है जिससे इसके सामान्य उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सकता है। मूल जो भाव है वो यह है कि जीवन उपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करना, चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे वो समूह में रहने वाला प्राणी हो और चाहे वो सामाजिक प्राणी हो, उसकी आवश्यकताएं जो है उसको पूरा करने का मूल उद्देश्य समाज कार्य का है। समाज कार्य का आरंभ या प्रारंभ विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान करने से हुआ, किंतु कालांतर में यह अनुभव किया गया कि स्वीकृति, प्रेम, सुरक्षा इत्यादि ऐसी अनेक प्रमुख आवश्यकताएं हैं जिसका पूरा किया जाना आवश्यक है। आज इसी आधार पर अनेक संस्थाओं का विकास हुआ है जिन्होंने जीवन उपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य किया है। इसी तरह एकांतता की समस्या, जब समाज में व्यक्ति रहता है तो लोनलीनेस, जिसको एकांत स्थिति, जिसको एलिनेशन कहते हैं कार्ल मार्क्स, और दुर्खिम उसको एनोमी कहते हैं, ये एकांतता कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, इस भाव को दूर करना है। एकांतता आज महानगरीय जीवन शैली का प्रमुख उत्पाद है जिसके कारण अनेक सामाजिक और समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति का अपने सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश से अलगाव हो जाता है, एलिनेट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। अतः कर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करके उसके एकाकीपन के समाधान का प्रयास करता है तथा सहभागिता को प्रोत्साहन देकर विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। फिर व्यक्ति को महत्व देना, इसके अंतर्गत व्यक्ति की महत्व पाने की इच्छा का सम्मान किया जाता है। व्यक्तियों की ये सामान्य इच्छा होती है कि समूह तथा समाज उसे स्वीकार करे तथा उचित स्थान प्रदान करे। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, तो सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति के सम्मान को भी उसे दिलाने में मदद करता है। कार्यकर्ता उन्हें कार्य करने के उचित अवसर प्रदान करता है तथा उन्हें सम्मान स्वीकृति भी प्रदान करता है। फिर निर्भरता को स्वीकार करना, समाज कार्य में निर्भरता, अपंगता, विकलांगता को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यकर्ता इनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों
तथा क्रियाओं का संचालन करता है और उनमें अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रशिक्षण आदि के माध्यम से शक्तियों को उत्पन्न करना। यानी व्यक्ति में जब भाव आता है कि मैं कमजोर हूँ, उस भाव को दूर करना है, उसको लगे कि मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ, उसको आत्मनिर्भर बनाने में भी सामाजिक कार्य अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन उद्देश्यों के आधार पर हम समाज कार्य की विशेषताओं की भी व्याख्या कर सकते हैं कि समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता पर आधारित एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्ति की समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान करता है, जिसका संबंध मानव व्यवहार और उसके परिवर्तन से है, जो मानव व्यवहार से संबंधित एक विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। मानव व्यवहार संबंधी ज्ञान और निपुणताओं का प्रयोग समाज कार्य में प्रशिक्षित व्यवसाय कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। समाज कार्य में इस ज्ञान का प्रयोग परिवर्तन में किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता निदान और समुदाय की समस्याओं का अध्ययन, निदान और समाधान एक सामाजिक चिकित्सक की भांति करता है। तो जब हम बात करते हैं चिकित्सक, सामाजिक चिकित्सक मतलब सोशल डॉक्टर, समाज की समस्याओं का जानकार व्यक्ति है, उसके कारण को जानता है, उसका क्या उपचार हो सकता है इसकी जानकारी है। इस तरह से डॉक्टर जिस तरह से रोग के निवारण का काम करता है, वही काम सामाजिक कार्यकर्ता का एक सोशल डॉक्टर के रूप में काम किया जाता है। तो इन सारी बातों को, समाज कार्य कौन सा कार्य है, किस प्रकार के कार्य उसमें जुड़े हुए हैं, किस प्रकार कार्य वह करता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसको सारांशतः हम कह सकते हैं कि समाज कार्य उद्देश्य परक सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति की अंतर वैयक्तिक समस्याओं जैसे पारिवारिक समस्याओं, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, आपसी संबंधों की समस्याएं, उपचारात्मक सेवाएं तथा सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करके व्यक्ति और समाज की समस्याओं को कम करना तथा उनकी प्रकार्यात्मकता में वृद्धि करके सामाजिक संस्थाओं के परिचालन को बेहतर बनाना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में हो रही गिरावट की रोकथाम करना, उसकी पुनर्स्थापना करना, व्यक्ति को समायोजित करना आदि प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध करना तथा पुनर्वासात्मक सेवाएं प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। यह शारीरिक और मानसिक संबंधी मनोसामाजिक समस्याओं के लिए कार्य करता है तथा अंतर वैयक्तिक संबंधों को ठीक करके सामाजिक न्याय दिलाने में मदद करता है। यानी सामाजिक कार्य एक प्रकार से कल्याणकारी सेवा का कार्य है जो समाज में व्यक्ति की अनेक समस्याओं का निदान करता है। इसी का यह प्रमुख उद्देश्य है जिसको हम सोशल वर्क या सामाजिक कार्य कहते हैं।